ओके बेटा, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 के पार्ट ए में हमने एसिड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, मीन जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाले चैप्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में से इनका ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया, उनका रीज़न ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी डिस्कस कर लिया, उनके लिए वैल्यूज़ हमने सीख लिए, और फिर ऑर्गेनिक एसिड को हमने रिलेट किया इन ऑर्गेनिक एसिड के साथ कि इन ऑर्गेनिक एसिड से क्या होंगे स्ट्रेंथ के लिहाज से, तो वो स्ट्रांग एसिड होंगे बिकॉज ऑफ वीक कंजुगेट बेस। नाउ हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी को हम आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन इससे पहले पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अदर एसिड के लिहाज से या अदर ऑर्गेनिक एसिडिक सब्सटेंसेस के लिहाज से इसका क्या रोल है और इसका क्या नंबर है, मतलब किस कैटेगरी वाइज हम इसको कहाँ रखेंगे। तो ऑर्गेनिक अल्कोहल, फिनोल, ईथर या जो भी कंपाउंड है अल्कोहल, फिनोल के लिहाज से तो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप नंबर पर है। लेकिन अगर हम इसके बाद आए, हमारे बुक के पेज नंबर 292 के ऊपर एक पैराग्राफ है जिसको अक्सर लोग वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी पढ़ने के बाद वो पैराग्राफ इग्नोर करते हैं और वही इंटर टेस्ट में फिर आते हैं। तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक हेडिंग दिया है रिलेटिव एसिडिटी। मतलब क्या है इसका कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यही होगा। अब इसको हम आपस में रिलेट कर दें कि हमारे पास अगर फार्मिक एसिड है, कोई इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है, या अगर वो बढ़ता जाएगा तो एसिडिटी के ऊपर क्या असर होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन अदर ग्रुप के चेंज होने से इनके एसिडिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन इज नोन एज रिलेटिव कंपैरिजन। मतलब हम अब इसको अपनी फैमिली में कंपेयर करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि मेरा रिलेटिव ये है, मेरा रिलेटिव सीएसपी ऑफिसर है, मेरा रिलेटिव इंजीनियर है, मेरा रिलेटिव डॉक्टर है, और मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं भी आगे जाऊंगा। तो अपने रिलेटिव के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। वो तो ऐसे ऐसे करता है, मैं ऐसे ऐसे नेक काम करूंगा। तो यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा RCOOH है। अब इस बेस पर तो ये एसिडिक इन नेचर है। और कौन सा एसिड है, अभी हमने पढ़ लिया ना कि अल्काइल ग्रुप में से, मीथाइल में से, ईथाइल में से या जो भी ग्रुप अटैच हैं उससे हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा, यहां से होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड। कौन सा एसिड है? मोनोप्रोटिक एसिड है, एक हाइड्रोजन आयन ये देगा। अब बेटा रिलेटिव एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम अब इस ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज लाएंगे कि अल्काइल ग्रुप हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इफेक्ट ऑफ ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलिक, फैमिली यही है, इसके साथ जो ग्रुप अटैच है उसका इस ग्रुप के एसिडिटी के ऊपर क्या असर होगा। Either it enhance the acidity or decline the acidity. Either it increase the acidity or decrease the acidity. Either it make them more acidic, either it make them less acidic in nature. And इसका हम रीजन पढ़ेंगे, what is the reason behind. ठीक है, now we have two types of group. इफेक्ट ऑफ ग्रुप अटैच, तो ग्रुप से मुराद यहां अल्काइल ग्रुप है या इसके साथ जो ग्रुप अटैच होगा। वी हैव टू टाइप ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन ओवर हाइड्रोजन आयन।
which will increase the strength of its conjugate base, which will make them destabilize। मतलब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और ये इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या होता जाएगा, ये डिस्टेबलाइज होता जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने से डिस्टेबलाइज होगा, मतलब क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर प्रोटॉन ये इजीली एक्सेप्ट करेगा तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइज फॉर्म से डी आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा, और वो सब्सटेंस जो कम वक्त के लिए हाइड्रोजन आयन दे वो क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स देम। दैट्स व्हाई इनका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अगर ये कंपाउंड आयोनाइज हो गया तो इनका रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होगा। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट है तो ये सब्सटेंस कम टाइम के लिए हाइड्रोजन आयन देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन इसके ऊपर ज्यादा होगा। अगर इसके साथ, इस ग्रुप के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, लेकिन उसके साथ ऐसा ग्रुप अटैच है जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन कहां से विड्रॉ होगा, यहां से विड्रॉ होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन को उस तरफ पुश नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबलाइज होता जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन कम है तो प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन कम मिलेगा। अगर कम मिलेगा तो इनमें भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, Cl CH2 COOH, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। मगर बेटा अगर आप देख लें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन Cl CH2 COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के मुकाबले में क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इस रिवर्सिबल रिएक्शन के मुकाबले में स्लो होगा। मतलब क्यों स्लो होगा, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस में क्या आएगा, इंक्रीज। कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन कम मीन के वो स्टेबलाइज हो गया है, स्टेबलाइज मीन के वो लेस इजीली अवेलेबल है, तो प्रोटॉन यहां पर इजीली अटैच नहीं होगा। तो इस वजह से ये सब्सटेंस जो क्लोरीन अगर अटैच है या NO2 अटैच है या फ्लोरीन अटैच है तो प्रोटॉन यहां पर इजीली अटैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड ज्यादा देर तक आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। तो अगर यहां पर मतलब हम क्लोरीन एसिटिक एसिड को कंपेयर कर रहे हैं, कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये इससे वीक है। लेकिन अगर क्लोरो एसिटिक एसिड को कंपेयर कर लें डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिटी में क्या आएगा, एक्सेलेंट, एसिडिटी में इंक्रीज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिटी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। अब अगर हम देख लें तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या होगा, फ्लोरीन स्ट्रांग है क्लोरीन से, क्लोरीन स्ट्रांग है ब्रोमीन से, ब्रोमीन स्ट्रांग है आयोडीन से। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रांग एसिड होगा क्लोरो एसिटिक एसिड से,
ये स्ट्रांग एसिड होगा ब्रोमो एसिटिक एसिड से, और ये स्ट्रांग एसिड होगा आयोडो एसिटिक एसिड से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और एक अल्काइल ग्रुप है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला स्ट्रांग एसिड होगा। अब विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है तो फिर भी एसिडिटी में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ अटैच हैं तो वो एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये देखिए बेटा, एसिटिक एसिड ही है लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों में मौजूद हैं, मगर एक में डोनेटिंग ग्रुप है, एक में विड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है नेगेटिव चार्ज के। कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा, कंजुगेट बेस स्ट्रांग हुआ तो एसिडिटी कम होगी। और विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन को कम करता है, अगर ये कम होगा तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा, कंजुगेट बेस वीक तो एसिडिटी स्ट्रांग। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में रिलेशन पढ़ा था Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। ये रिलेशन याद रखना है। अब मैंने एक चार्ट बनाया है जो आप लोगों ने याद रखना है। हमें फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा है कि pKa इज इनवर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Ka वैल्यू अगर ज्यादा है तो pKa वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग एसिड की Ka वैल्यू, Ka मीन एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो एसिड स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग एसिड की pKa वैल्यू क्या होगी? कम। तो हमारे बुक में pKa वैल्यू दी गई है। तो आप देख लें, ये हमारे पास कंपाउंड है क्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, या इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड ये आपके बुक के पेज नंबर 292 के ऊपर है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड 3 क्लोरीन अटैच हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा, कंजुगेट बेस वीक होगा तो एसिड स्ट्रांग, और उसकी pKa वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि Ka वैल्यू ज्यादा तो pKa वैल्यू कम। तो क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, pKa वैल्यू ये है। डाइक्लोरो एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रांग एसिड है एज कंपेयर टू डाइक्लोरो। अब एसिडिटी कम हो गई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि एक 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और 2 क्लोरीन विड्रॉ कर रहे हैं, तो 3 क्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेंगे, तो 3 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, वो कंजुगेट बेस को वीक कर देंगे एज कंपेयर टू 2 क्लोरीन। तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू बढ़ गई, मतलब एसिडिटी कम हो गई। क्लोरो एसिटिक एसिड उनकी pKa वैल्यू मजीद बढ़ गई है तो एसिडिटी और कम हो गई है। फार्मिक एसिड की pKa वैल्यू बढ़ गई है, pKa वैल्यू ज्यादा तो एसिडिटी कम। इस तरह एसिडिक एसिड की pKa वैल्यू मजीद इंक्रीज हो गई तो एसिडिटी इसकी और भी कम हो जाएगी। और प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड की pKa वैल्यू इंक्रीज हो गई तो एसिडिटी इसकी क्या हो गई? डिक्रीज। मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं तो एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। इससे इन वैल्यू से हम क्लियरली बता सकते हैं
कि इनमें से कौन सा स्ट्रांग एसिड है। बाज़ औक़ात बोर्ड के पेपर में इसका ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका हम यूँ लिखेंगे कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रांगर देन डाइक्लोरो, डाइक्लोरो स्ट्रांगर देन chloroacetic acid, it is stronger than formic acid is stronger than ethanoic acid या acetic acid, and acetic acid is stronger than propionic acid या propanoic acid। स्ट्रेंथ के लिहाज से भी देखें 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। अल्काइल ग्रुप जितने बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की मिकदार जब इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी कम हो रही है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तादाद बढ़ रही है तो एसिडिटी में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे।